जहाँ फर्क लगभग लगभग बराबर का होता है तो वहाँ अक्सर कहा जाता है कि फर्क 19-20 का था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस प्रेजेंस अजब गजब। भारत में 19-20 से बने कुछ मुहावरे खूब प्रचलित है, जैसे 19-20 का फर्क होना, किसी से 19 न होना, 20 ही निकलना या 21 साबित होना। यहाँ पर 19-20 का फर्क होने से मतलब है नाम मात्र का अंतर होना। 19 होने से मतलब है कि किसी से किसी भी तरह कमतर न होना। यहाँ पर यह सवाल किया जा सकता है कि ऐसा क्यों है कि जब भी दो लोगों या दो चीजों की तुलना करनी होती है तो 19-20 का ही सहारा लिया जाता है। कभी यह क्यों नहीं कहा जाता कि 4-5 का फर्क है? चलिए इस बार जानते हैं कि फर्क हमेशा 19-20 का ही क्यों होता है। दरअसल व्यवहारिक गणित में जाने अनजाने ही सही हमेशा कमी या बढ़त की दर देखी जाती है और दर हमेशा प्रतिशत में होती है, यानी मायने यह रखता है कि किन्हीं 100 यूनिट में कितनी बढ़त या कमी हुई है। अब जरा एक उदाहरण पर गौर कीजिए। 150 रुपए की किताब अगर कहीं 100 रुपए में मिल रही हो तो हर कोई 100 रुपए वाली किताब खरीदना चाहेगा, लेकिन 10,000 का फोन खरीदते वक्त अगर कोई दूसरा दुकानदार आकर व्यक्ति को 50 रुपए का डिस्काउंट दे तो लोग दुकान बदलने की जहमत शायद ही उठाएंगे। ये ऐसा तब है जब 50 रुपए की कीमत दोनों ही स्थितियों में उतनी ही है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर सारा खेल प्रतिशत का है। तुलना करने की यह हमारी एक ऐसी प्रवृत्ति है जो आंकड़ों में इतर गुणवत्ता से संबंधित अगणनीय विशेषताओं पर भी लागू होती है। जब भी हम यह कहते हैं कि किन्हीं दो चीजों में 19-20 का फर्क है तो हमारा मतलब यह नहीं होता उनमें एक अंक का फर्क है, बल्कि हम कहते हैं कि उनमें कम से कम अंतर है। हालांकि यह कोई प्रमाणित बात नहीं है, फिर भी यह माना जा सकता है कि न्यूनतम अंतर का सर्वस्वीकार्य और अधिकतम आंकड़ा अक्सर 5% होता है। 19-20 का फर्क बताने पर किसी भी चीज में यही 5% का अंतर आता है। कैसे? चलिए यह भी समझते हैं। 100 में इस फर्क का आंकड़ा देखने के लिए हम 19 और 20 में 5 से गुना करते हैं। 19 गुना 5 इक्वल टू 95 और 20 गुना 5 इक्वल टू 100। यहाँ पर 100 में यह अंतर 5 का है। अब मान लीजिए कहावत होती 9-10 का फर्क होना, तब प्रतिशत में इसका आंकड़ा देखने के लिए हमें 9 और 10 में 10 से गुना करना पड़ता। चलिए करते हैं। 9 गुना 10 इक्वल टू 90, 10 गुना 10 इक्वल टू 100। यहाँ पर 100 में यह अंतर 10 का हो जाता है और जाहिर है कि 10% का फर्क आसानी से नकारा नहीं जा सकता। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं और यह भी जानते हैं कि कभी यह क्यों नहीं कहा जाता कि 4-5 का फर्क होना। और 4 और 5% का आंकड़ा देखने के लिए हम इसमें 20 से गुना करते हैं। 4 गुना 20 इक्वल टू 80 और 5 गुना 20 इक्वल टू 100। यहाँ पर यह अंतर तो 20 का आ जाता है और यह किसी भी चीज का 50वां हिस्सा है, यानी एक बहुत बड़ा भाग है और इसके न होने का फर्क आसानी से नोटिस किया जा सकता है। इस तरह गुणवत्ता से संबंधित अगणनीय विशेषताओं के मामले में भी हमारी सहज बुद्धि कहती है कि 10 या 20 की तुलना में 5% तक के अंतर को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हम हमेशा चीजों में 19-20 का ही फर्क बताते हैं। धन्यवाद।